अप्रैल की एक मनहूस रात, गांव का एक खामोश घर, और उस घर के अंदर 7 लाशें, और उन लाशों की कहानी सुनाने वाली सिर्फ एक लड़की। वो एक लड़की जो इस घर में अकेली जिंदा बची थी, और उसके मुंह से निकलती है एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये पता नहीं करा किसने, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। इंसान, भगवान, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, सबसे आपका विश्वास उठ जाएगा। अगर हम भी होते हैं तो हमें भी न छोड़। ये वो कहानी है जो हर सुनने वाले को हैरान कर देती है। ये वो कहानी है जिसमें भारत में पहली बार एक महिला को फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बिट्रेयल। दिस इज द स्टोरी ऑफ सलीम एंड शबनम। दिस इज द स्टोरी ऑफ द इनफेमस अमरोहा हत्याकांड। चौदह अप्रैल 2008, उत्तर प्रदेश के अमरोहा का बावनखेड़ी गांव। आसपास के बाकी गांव की तरह इस गांव में भी रात थोड़ी जल्दी हो जाती थी, और गांव की रातों की खामोशी कुछ अलग ही होती। न जानवरों की आवाजें, न गाड़ियों के हॉर्न का शोर, न किसी एसी की फड़फड़ाहट, बस एक शून्य सी खामोशी। और 14 और 15 अप्रैल के बीच की उस रात में गांव में कुछ ऐसी ही खामोशी थी। उस रात गांव में लाइट नहीं आ रही थी, तो पूरा गांव एक अंधेरी खामोशी में सुकून से सो रहा था। तभी रात के करीब 2-3 बजे गांव की उस खामोशी में एक औरत की चीखने की आवाज आई। जब गांव में सो रहे लोगों की आंख खुली तो उन्हें रियलाइज हुआ कि आवाज तो मास्टर शौकत के घर से आ रही है। मास्टर शौकत का परिवार गांव की एक पढ़ी लिखी, रिस्पेक्टेड, वेल टू डू फैमिली थी। शौकत साहब गांव में बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी समझदारी, अपनी शराफत के लिए जाने जाते थे। गांव वालों ने रियलाइज करा कि उनके घर से जो आवाज आ रही है वो उनकी बेटी शबनम की थी। अपने अपने घरों से टॉर्च लेकर वो मास्टर शौकत के घर की तरफ बढ़े। घर की तरफ पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा बंद था। तभी लतीफुल्ला नाम का उनका एक पड़ोसी एक दूसरे रास्ते से घर के अंदर गया। वो टॉर्च की रोशनी से उनके घर के ऊपर के हिस्से में जा ही रहा था, तभी शबनम की आवाजें आना भी बंद हो गई। There was a strange, eerie silence at that point of time in the house. हिम्मत करते हुए टॉर्च की रोशनी के सहारे वो घर के ऊपर के हिस्से में गए। गांव वालों को पता था कि मास्टर शौकत के घर में इन्वर्टर है। जब उन्होंने लाइट ऑन करने की कोशिश करी, उन्होंने देखा कि इन्वर्टर तब भी नहीं चला, और उस टॉर्च के सहारे में उन्होंने देखा कि एक कोने में शबनम बेहोश पड़ी हुई है। फिर जब टॉर्च इधर उधर मारी, तब जो उन्होंने देखा, देखकर उनके होश उड़ गए। वहां मास्टर शौकत की लाश पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। वो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे में उनके छोटा बेटा राशिद पड़ा हुआ है, उसका भी गला कटा हुआ है। दूसरे कमरे में जाते हैं, देखते हैं उनका बड़ा बेटा अनीस और उसकी बीवी अंजुम, वो भी वहां पर मरी पड़ी हुई हैं, और उनके बीच में उनका 10 महीने का बच्चा, वो भी मरा पड़ा हुआ है। लोग मास्टर शौकत की बीवी को खोजने जाते हैं। जब एक तीसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीवी भी वहीं मरी पड़ी हुई है, इन द सेम कंडीशन, हर थ्रोट स्लिट। और उसी कमरे में उनकी 9th क्लास में पढ़ रही भांजी भी थी, राबिया, और उसका भी गला कटा हुआ था। ऑल ऑफ देम लाइंग इन अ पूल ऑफ देयर ओन ब्लड। उस रात मास्टर शौकत के घर में 8 हंसते खेलते लोग थे, और अब सिर्फ एक जिंदा था, उनकी बेटी शबनम। गांव में इस हादसे के बाद सनसनी फैल गई थी। इस छोटे से गांव में एक शरीफ आदमी के पूरे परिवार की इतनी बर्बरता के साथ उनके घर के अंदर हत्या हो गई थी। घर में 7 लोगों की लाशें उनके बिस्तरों पे मिली थीं। पुलिस आई और तब तक आसपास के गांव वाले भी जुट गए। गांव वालों के दिल में पुलिस के प्रति आक्रोश था। मामले को धीरे धीरे ठंडा करा गया। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले गई, और वहां से उस रात का सच पता करने के लिए एक मुहिम चालू हुई। ऐसा सच जो जान के गांव वाले कई रातें नहीं सो पाए। मास्टर शौकत के परिवार की गांव में बहुत इज्जत थी।
एक टीचर होने के नाते वो गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। गांव और आसपास काफ़ी ज़मीन थी, एक अच्छा बड़ा घर था। घर में उनकी पत्नी थी, उनका बड़ा बेटा अनीस था जो कि इंजीनियर था, उसकी बीवी अंजुम थी, इनका छोटा बेटा राशिद एमसीए की पढ़ाई कर रहा था और उनकी एक छोटी सी नीस भी वहाँ रहती थी जिनकी पढ़ाई का जिम्मेदारी मास्टर शौकत ने ली हुई थी। वहीं उनकी बेटी शबनम भी रहती थी जो उसी गाँव के स्कूल में शिक्षा मित्र थी, बच्चों को पढ़ाती थी। पूरा गाँव उनके परिवार वालों को जानता था, पहचानता था, इज्जत करता था। ना किसी से इनकी लड़ाई झगड़ा था, ना किसी से कोई दुश्मनी थी, ना किसी विवाद में इनके परिवार का नाम आता था। ऐसे में कोई इस मामूली से परिवार के सारे लोगों को इतनी बर्बरता से क्यों मारेगा? एक ही रात में 7 लोगों का मर्डर। ये कोई हादसा था, कोई सोची समझी साजिश थी या फिर कोई तांत्रिक विद्या थी? एट दिस पॉइंट नोबडी न्यू। लेकिन शौकत अली के घर का वो राज सिर्फ एक इंसान खोल सकता था, उनकी बेटी शबनम। आसपास से रिश्तेदार आ गए थे और उनसे शबनम ने उस रात का सच बताना शुरू करा। वो बोली कि उस रात करीब 8:30 बजे उसने सबके लिए चाय बनाई और हंसने खेलने के बाद सब लोग सोने चले गए। उस रात लाइट चली गई थी और कमरे में बहुत गर्मी थी, तो शबनम ने फैसला किया कि वो छत पर जाकर सोएगी। और रात में करीब 2 बजे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी, हल्के से बारिश के आसार होने लगे। और जब शबनम नीचे आई तो उसने देखा कि घर में सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। पुलिस ने पूछा कि आपको इस पूरे मामले में किसी पे शक है, किसी के खिलाफ कंप्लेन है, और तब शबनम ने एक नाम लिया। डिस्कवरी प्लस की एक डॉक्यूमेंट्री में पुलिस के उन दिनों के ऑफिशियल ने बताया कि शबनम के कहने पर उन्होंने सुक्कन को उठाया। सुक्कन और शौकत अली आपस में रिश्तेदार थे और पिछले कुछ वक्त पहले इनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर एक छोटा सा डिस्प्यूट भी था। शबनम का कहना था कि सुक्कन के परिवार वाले इनकी तरक्की से जलते थे और हो ना हो इस पूरे हादसे में उनके और उनके परिवार का ही हाथ है। पुलिस ने उसको उठाया और तबीयत से पूछताछ करी। शुरू में तो सुक्कन ने सब मना कर दिया और जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ करी, ही स्टार्टेड टॉकिंग लाइक अ पैरट। तब उसने 10-15 लोगों के और नाम बताए जिन्होंने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया था। पुलिस ने उन लोगों को भी उठाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस रात का सच कबूला ही नहीं। सुक्कन के बताए हुए सारे नाम गलत थे। सुक्कन की माने तो ये सारे नाम उसने प्रेशर में आके दे दिए थे कुछ वक्त पिटाई से, उस टॉर्चर से बचने के लिए। बट द पुलिस वाज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। पुलिस ने इस बार एक और खेल रचा। उस सुक्कन को एक सुनसान जगह पर ले गए, उसको पेड़ से बांधा और उसको बोला कि अब हम तुम्हें मार देंगे। एक पुलिस वाले ने जेब से बंदूक निकाली और गोली चला दी। वो गोली हवा में चलाई गई थी और अब सुक्कन से ये बोला गया कि अब हम तुम्हें गोली मार देंगे, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई आखिरी बात बताना चाहते हो तो अभी हमें बता दो। तब सुक्कन कहता है कि साहब मैंने ये काम किया तो नहीं है, अब आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैंने किसी से 3-3.5 हज़ार रुपये उधार लिए थे, मेरे परिवार से कह के वो उधार चुकवा दीजिएगा या उधार माफ़ करवा दीजिएगा, वरना उस उधार की वजह से मैं नरक में सड़ूंगा। ये बात सुन के पुलिस वाले हैरान थे। ऐसी बात कोई उस सिचुएशन में बना के नहीं बता सकता। कई दिनों से सुक्कन से पूछताछ कर रहे थे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे न्यू कि इस हादसे में सुक्कन इन्वॉल्व नहीं था। दे लेट हिम गो, बट द केस केम टू अ डेड एंड। नई तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अब घर की तफ्तीश शुरू हुई। जो पहली अनोमली पूरे गांव को दिख रही थी वो थी शबनम। ऐसा क्या हुआ उस रात घर में कि 7 लोग मारे गए, एक अकेली शबनम बच गई। जब और खोजबीन हुई तो ये सामने आया कि घर के दरवाजे तो अंदर से बंद थे, ना कोई लूट का निशान, ना कोई सामान गया है। तो क्या किसी अंदर के आदमी ने सब किया है? क्या ये सब शबनम ने ही किया है? और उससे बड़ा सवाल ये था कि क्यों कोई इन सब लोगों को क्यों मारेगा? अलग अलग लाइन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और डायरेक्टली शबनम के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया गया। शबनम के 4 सो कॉल्ड लवर्स को उठाया गया पूछताछ करने के लिए। ऑन द अदर हैंड केस एकदम सेंसेशनलाइज हो चुका था। देश का मीडिया दिन भर ये केस दिखा रहा था एंड द नेक्स्ट बिग टर्न वाज पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तब की यूपी की सीएम मायावती वहां आई इस फैमिली से मिलने के लिए। पुलिस वाज अलर्ट एंड सम ऑफ देम हैड स्टार्टेड सस्पेक्टिंग शबनम। सीएम साहिबा को भी इसी लाइन पर ब्रीफ करा गया और सीएम साहिबा ने शबनम से एक सवाल पूछा, क्या तुम हर रात छत पर सोती थी? शबनम डिड नॉट हैव अ क्लियर आंसर।
सीएम वहां से गई, मामला ठंडा हुआ, इन द स्पॉटलाइट वाज बैक ऑन शबनम। कई सवाल थे पुलिस के पास और अब तक सिचुएशन की वजह से शबनम से ठीक तरीके से पूछताछ भी नहीं हो पाई थी। घर वालों को दफनाया गया, पुलिस हैड अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑन शबनम और अब उससे पूछताछ के सिलसिले शुरू हुए। क्या तुम रोज छत पे सोती थी? वो कहती नहीं, मैं तो कभी कभी सोती थी। तुम उस रात छत पर क्यों सोई? साहब मुझे उस रात गर्मी लग रही थी। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे घर पे तो इन्वर्टर है, फिर तुम्हें क्यों गर्मी लग रही थी? कोई सीधा जवाब नहीं मिला। पुलिस का शक थोड़ा और बढ़ा। एक पुलिस चौकी उसके घर के बाहर लगाई गई टू ट्रैक एवरीथिंग अबाउट हर। इन द मीनवाइल फॉरेंसिक की टीम अपने काम पे जुट गई और उनकी इन्वेस्टिगेशन से कई फैक्ट सामने आए। कोई इंजरी का साइन बॉडी पे नहीं था कि थोड़ी लड़ाई हुई हो, रेजिस्टेंस हुई हो, धक्का मुक्की हुई हो, कुछ भी नहीं। उस 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सबका गला कटा हुआ था। उस बच्चे की मौत गला घोट कर की गई थी और जब किसी एक को मारा तब किसी ने आवाज नहीं सुनी। किसी ने भी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी परिवार वालों की जान बचाने के लिए लड़ाई नहीं करी। ऐसा लग रहा था कि मानो सब खुद ब खुद अपनी मर्जी से बेड पे लेटे लेटे अपनी गर्दन कटवा रहे थे। और जब डॉक्टर्स ने इनके पेट के सैंपल्स लिए, देन दे डिस्कवर्ड अ हॉरिबल रियलिटी। मास्टर शौकत और उनके परिवार के बाकी लोगों की बॉडी से डायजेपैम नाम का एक सब्सटेंस मिला और उनको शक था कि पूरे परिवार को यह ड्रग देकर बेहोश किया गया। क्या यह काम कोई बाहर वाला कर सकता है या फिर किसी घर के आदमी ने यह काम किया था? और उससे बड़ा सवाल ये, वाई? इस सवाल का जवाब पूरा गांव ढूंढ रहा था और जवाब उनके सामने था। तभी लाल मोहम्मद नाम का एक आदमी सामने आया। लाल मोहम्मद अंजुम के फादर थे। वो अंजुम जो शौकत अली के बड़े बेटे अनीस से भी आई हुई थी। उस रात शौकत अली के घर में अंजुम को भी जान से मार दिया गया था। तब लाल मोहम्मद बताते हैं कि एक दफ़ा अंजुम ने उनको बताया था कि उनके घर में शबनम की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। शबनम का सलीम नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। अंजुम ने यह भी बताया कि शबनम की इन हरकतों की वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब रहता था। शौकत अली इस रिश्ते से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे और एक दफ़ा लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि शौकत अली अपनी बेटी पर हाथ भी उठा चुके थे। उसका मोबाइल छीन लिया गया था और अंजुम ने यह भी बताया कि लेकिन शबनम के पास एक और मोबाइल था। फिर ये बात उसके स्कूल के एक कॉलीग निश्चल त्यागी ने भी कंफर्म करी। स्कूल में भी वो अपने दोस्तों को सलीम के बारे में बता चुकी थी और अक्सर सलीम की बाइक पर लोगों ने शबनम को जाते हुए देखा था। और ये भी पता चला कि एक दफ़ा शबनम ने अपनी सैलरी से 16,000 रुपये बचाकर सलीम को दिए थे। उन्होंने भी शबनम के पास 2 फ़ोन होने की बात करी। सलीम, इस सलीम आखिर था कौन? याद है मैंने आपको पहले बताया था कि शबनम के 4 सो कॉल्ड लवर्स को उठाया गया था। सलीम उनमें से एक था। सलीम और शबनम की जोड़ी हर देखने वाले को अजीब लगती थी। शबनम एक तरफ पढ़ी लिखी एमए करी हुई लड़की थी, नौकरी करती थी, वही दूसरी तरफ सलीम सिर्फ 8वीं या 9वीं तक पढ़ा था, एक ईंट के भट्टे पे काम करता था, एक लेबर क्लास आदमी था। आसपास के गांव वाले जब सलीम और शबनम की दोस्ती किस्से सुनते थे तो उन्हें यकीन ही नहीं होता था। शबनम जैसी लड़की सलीम जैसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती थी और ऐसे लड़के से शादी करना चाह रही थी। और इन्हीं सब बातों की वजह से शबनम के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। ये सब सुनने के बाद पुलिस को इस पूरे केस में एक नया एंगल मिल गया था, एक नई थ्योरी, एक नया विलन, सलीम। इससे पहले पुलिस शबनम से पूछताछ कर पाती सलीम के बारे में एक और अजीब चीज हुई। शबनम की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल से एक और खबर आई, शबनम वॉज प्रेग्नेंट। उस छोटे से गांव में 2008 में एक मामूली से परिवार की एक पढ़ी लिखी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। उस गांव, उस समाज की छोटी सोच के हिसाब से ये बात बहुत बड़ी थी। और अब पुलिस के पास एक और बड़ा सबूत हाथ लगा, कॉल रिकॉर्ड्स। हादसे वाली रात को 8:30 बजे से लेके करीब रात के 2 बजे तक सलीम के पास कई फ़ोन आए एंड अपेरेंटली वो सारे फ़ोन शबनम के थे। बट इसमें बड़ी बात क्या है, शबनम एंड सलीम वो लवर्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं रात में, इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। अजीब बात यह है कि इस हादसे वाली रात उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को 56 बार फ़ोन करा था, 56 टाइम्स। समथिंग वाज रॉन्ग,
सलीम हैड टू बी ट्रेस्ड। पुलिस ने उसको कॉल किया एंड हिज नंबर वाज स्विच्ड ऑफ। सलीम के कुछ दोस्तों को, परिवार वालों को ट्रेस किया एंड जस्ट लाइक दैट सलीम का एक दोस्त, उनका एक दूर का रिश्तेदार जब पुलिस के पास था तब सलीम का उनके पास फोन आता है। वो सलीम को समझाता है कि सलीम देख, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पुलिस तुझे ढूंढ रही है पूछताछ के लिए, और अगर तू यहाँ नहीं आएगा तो ये तेरे परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर देंगे। बस इतना कहना था कि सलीम पुलिस के पास खुद से आ गया। सलीम वाज आस्क्ड कि शबनम से उस रात तेरी क्या बात हुई थी। सलीम आउटराइटली मना कर देता है, कहता साहब कोई बात नहीं होती। उसके कॉल रिकॉर्ड उसको दिखाए जाते हैं, वो तब भी झुठलाता रहता है। उसके बाद पुलिस उसको एक एक कॉल के बारे में बताती है और उसे ये भी झूठ बोलती है कि देख, हमें पता है कि तेरी उस रात क्या बात हुई थी, लेकिन हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। पुलिस को उस रात की बात पता थी या नहीं पता थी, ये बात कितनी सच थी कितनी झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन सलीम ने पुलिस को कुछ ही देर में अपनी पूरी कहानी सुना दी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सलीम उस रात की पूरी कहानी पहले भी किसी को सुना चुका था। उनके इलाके में एक महेंद्र नाम का ब्लॉक प्रमुख था। सलीम एक दिन सवेरे सवेरे उनके पास पहुंचा और बहुत ही घबराया हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों घबराए हुए हो, तो सलीम ने शबनम के घर की उस रात की पूरी कहानी उसको सुना दी। और अब वही कहानी सलीम पुलिस को सुनाने वाला था। उस रात सलीम और शबनम के बीच में 56 फ़ोन कॉल्स क्यों हुए थे, वो कहानी। सलीम बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि मासूम के घर में उस रात जो लोग मरे हैं, मैं नहीं मारे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, शबनम के कहने पे मारे। वो बताता है कि शबनम अपने परिवार के रवैये से तंग आ चुकी थी। उसने ये किस्सा ख़त्म करने का सोच लिया था। उसने सलीम से कह के नशे की और नींद की दवाइयाँ मंगवाई और सलीम ने वो शबनम को दे दी। रात में करीब 8:30 बजे शबनम ने सब घर वालों के लिए चाय बनाई और उनमें उस नशे की गोली मिला दी। अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को। सब गहरी नींद सो गए तो सलीम उनके घर गया। सलीम कहता है कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी। शबनम बालों से उन लोगों की गर्दन खींचती गई और मैं एक एक करके सबकी गर्दन काटता गया। पर हाँ साहब, जब मैंने गर्दन काटी तो बच्चा बहुत रोने लगा। उस बच्चे को हमने उस समय तो चुपचाप चुप करा दिया। मैंने गर्दनें काटी और वो कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। शबनम का फ़ोन आया। वो बोला कि ये बच्चा तो बार बार रोता जा रहा है। और सलीम बोला कि अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा, मेरी हिम्मत नहीं है उस घर में दोबारा आने की, तुझे जो सही लगता है तो कर। और शबनम ने फ़ोन करके बोला कि उसने उस बच्चे का गला घोट के उसे मार दिया। और तब सलीम ने बोला कि अब एक काम कर, अब मोहल्ले में शोर मचा दे। पुलिस वाले जो सुन रहे थे वो सुन के वो हैरान थे। कोई प्यार की खातिर अपने पूरे परिवार को मार सकता है, अपने 10 महीने के एक छोटे से भतीजे को मार सकता है। वो द डीलिंग विद ह्यूमंस और वो द डीलिंग विद डेविल्स। पुलिस के पास काफ़ी प्रूफ था। नाउ दे वेंट आफ्टर शबनम। रात में उसको उठा के लाए, उससे पूछा और वो झूठ बोलती चली गई। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बात झूठ है, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलेगी। उस सलीम को लेकर सामने आते हैं। उनके आसपास के एक आधे रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद होते हैं और सलीम उनसे कहता है कि शबनम, ये पूरा मामला अब खोल दे, सच बता दे इनको। सलीम और शबनम के बीच में जो तू-तू मैं-मैं हुई, उस तू-तू मैं-मैं में पुलिस को कई सवालों के जवाब मिल गए। लोगों के समझाने पर शबनम बिखर गई। शबनम के घर से खून लगे हुए कपड़े बरामद हुए, उसका दूसरा मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और उस दवा का पत्ता भी मिल गया। अगले दिन सलीम की बताई हुई जगह से वो कुल्हाड़ी भी रिकवर हो गई और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ मिल गया। शौकत अली और उनके घर में हुए हत्याकांड का राज अब खुल चुका था। लेकिन राज खुलना और उस राज को साबित करना दो अलग अलग बातें होती हैं। पुलिस हैड अ थ्योरी, दे हैड अ स्टोरी, लेकिन उस स्टोरी को अभी भारतीय कोर्ट की कसौटी पर उतरना था। सलीम और शबनम दोनों अपने गुनाह पुलिस के आगे कबूल कर चुके थे, लेकिन पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। बाकी के कई बड़े क्राइम्स की तरह कोई डायरेक्ट एविडेंस या कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं था। पुलिस हैड टू बिल्ड अ क्लियर चेन ऑफ अनडिनाएबल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कि हर गवाह, हर सबूत बिना किसी शक और शुबा के सलीम और शबनम की तरफ ही इशारा करे। और उनके डिफेंस का आर्गुमेंट कुछ और ही था।
उनका ये कहना था क्योंकि इस केस में सीएम साहिबा इन्वॉल्व हो गई थी और पॉलिटिकल प्रेशर था पुलिस वालों के ऊपर, तो उन्होंने जल्दीबाजी में आनन फानन में ये सारा का सारा मामला सलीम और शबनम के सर पे मढ़ दिया था अपनी जान बचाने के लिए। उनका ये कहना था कि सलीम से कन्फेशन ज़बरदस्ती लिया गया था, उसे मार पीट के प्रेशर में डाल के। जो हथौड़ी उसने रिकवर करवाई थी वो पुलिस ने ही वहाँ रखी थी। उस पर खून के निशान ज़रूर दिखाए गए थे, लेकिन जब उस खून के ब्लड ग्रुप की टेस्ट हुई देन द रिपोर्ट्स वर इनकंक्लूसिव। उनसे कुछ भी साबित नहीं हुआ। और अगर गला काटना होगा तो वो चाकू से काटा जाएगा, कुल्हाड़ी से कैसे गला काट लिया जाएगा। उनका गला काटा गया था, उनका गला अलग नहीं करा गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो एमए कर चुकी थी, शिक्षा मित्र थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। सिर्फ सलीम से शादी करने के लिए वो अपने पूरे परिवार को मार देगी। दिस मोटिव वाज जस्ट टू वीक फॉर शबनम। और अगर 6 लोगों का ऐसे गला काटा था तो इनके कपड़े मस्ट बी सोक्ड इन ब्लड। इनके कपड़ों पे खून के धब्बे नहीं होंगे बल्कि पूरे कपड़े खून से सने होंगे। अब सोचिए कि सलीम का कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल था, जिसे सुक्कन से मार पीट के कुछ नाम निकलवा लिए गए थे। हो सकता है ऐसे सलीम को भी मार पीट के उसे जबरन कन्फेशन दिला दी गई। और ये दरवाज़ा अंदर से खुला था या बंद था, इसको लेके भी काफ़ी देर ड्रामा चलता रहा। बहुत से सवाल इस थ्योरी में ऐसे निकल कर आए जो शबनम और सलीम को बचा सकते थे। लेकिन सलीम की एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कई लोगों ने बैक किया। 14 अप्रैल की सुबह सलीम एक मेडिकल स्टोर पर नींद की दवाइयाँ लेने पहुंचा था और उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसे मना कर दिया। और भी कई लोग मिले जिन्होंने बताया कि सलीम पहले भी नींद की दवाइयाँ लेने की कोशिश कर चुका था। जब उसे कई लोगों ने मना करा तो वहाँ पर एक फ्रूट सेलर था पप्पू नाम का। उसने बोला कि साहब ये दवाइयाँ मुरादाबाद में मिल जाएंगी। सलीम उसे अपनी बाइक की चाबी देता है, कुछ पैसे देता है और वो 1 घंटे के अंदर मुरादाबाद से दवाइयाँ लेकर आ जाता है। इन सारी बातों के गवाह थे और सलीम ने जब ब्लॉक प्रमुख को एक कहानी सुनाई थी उसके भी गवाह थे और वही सेम कहानी उसने वहाँ भी सुनाई थी। सलीम को उस रात लोगों ने भटकते हुए भी देखा था और जब सलीम से उस रात को सवाल पूछा गया कि वो क्या कर रहा है, सलीम हैड नो क्लियर आंसर। और कॉल रिकॉर्ड से बहुत बड़ा एविडेंस था, 56 कॉल्स। व्हाट वाज द डेस्परेशन ऑल अबाउट? लाइक आई सेड, मान भी लेते हैं दोनों लवर्स थे, रात में एक दूसरे से बात कर रहे थे, किसी बात पे नाराज भी थे, लेकिन तब भी 56 कॉल्स। एंड सबसे बड़ी बात कि नींद की गोली कौन खिलाएगा, ये सब्सटेंस कहाँ से आएगा और सारे के सारे घर वाले कैसे वो पी लेंगे। द केस वॉज हैंगिंग इन द बैलेंस। इट वॉज एज ट्विस्टेड एज द माइंड्स ऑफ दीज पीपल। लेकिन तभी शबनम एक और कहानी सुनाती है। वो कहती है कि साहब उस रात मैंने छत की जाली से सलीम को घर के अंदर एक बड़ा सा चाकू लेते हुए चलते देखा था। ये पूरा मामला सलीम ने ही किया है। सलीम को जब ये बात पता चली तो वो भी एक रिटर्न कन्फेशन देता है। वो कहता है कि साहब हत्याकांड वाली रात शबनम का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने मुझे घर पर आने को बोला। शबनम ने उस रात खून से सना हुआ एक चाकू मुझे पकड़ाया, अपने खून में सने हुए कपड़े मुझे पकड़ाए और बोला कि सलीम इसे लेके भाग जाओ। और बाकी की जो मेरी कहानी है वो मैंने पुलिस के प्रेशर में आकर उनकी मार पिटाई से बचने के लिए दी थी। दोनों अब इन हत्याओं का इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे। और अब इस केस में CRPC 313 का मौका आता है। ये हमारे कानून का एक बहुत खूबसूरत सा पार्ट है और मैं शायद इसे सही तरीके से बता ना पाऊँ, लेकिन प्रिंसिपली CRPC 313 के अंदर अक्यूज को मौका मिलता है कि वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुना सके, सारे सबूत, सारे गवाहों के खिलाफ वो अपनी बात बता सके और क्यों बता सके कि वो निर्दोष है। इसको लेकर कई सवाल जज साहब ने उनसे पूछे, जिनमें से एक सवाल शबनम से ये भी था कि तुम्हारे पास से खून से सने हुए कपड़े बरामद हुए हैं, वो दवाई बरामद हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो शबनम कहती है कि जी कुछ नहीं कहना। एक और सवाल होता है, वही जवाब कि जी कुछ नहीं कहना। केस अब बहुत क्लियरली सामने आ चुका था। 2 अक्यूज थे जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और कई सारे एविडेंस थे, कई सारे गवाह थे जो कह रहे थे कि दोनों एक साथ शामिल हैं। बट द चेन ऑफ इवेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। सेशन कोर्ट ने इस हादसे को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी, बेदर्दी से गला काट कर हत्या कर दी गई थी, वो भी अपने सगे रिश्तेदारों ने। This case was so heartless and brutal, so diabolic that it deserved nothing but the worst punishment possible. सेशंस कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट में अपील हुई, उन्होंने फांसी की सज़ा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई,
वहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। जेल में शबनम ने एक लड़के को जन्म दिया। उस बेटे को लीगली अडॉप्ट कर लिया गया। 2021 में आखिरी खबर आई कि उन्होंने एक और मर्सी पिटीशन फाइल करी थी। उनके बेटे ने भी राष्ट्रपति से एक इमोशनल अपील करी थी उनकी मां को माफ कर देने के लिए। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। भारत के इतिहास में शायद शबनम पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। शबनम और सलीम ने उस रात को क्या सोचा, किसी को नहीं पता। शबनम और सलीम को उस रात से क्या हासिल हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट करके इस पूरे केस में आपकी जो ओपिनियन है मुझे बताइए, और मेरे बाकी की वीडियोस को देखिए। और तब आपको अगर लगे कि आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।